हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आपका आज का ऑडिट का पेपर एकदम बढ़िया गया है। एफआर और एसएफएम आईसीआई ने इजी निकाला तो वी वर थिंकिंग कि शायद ऑडिट का पेपर डिफिकल्ट आ जाए, लेकिन आईसीआई ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। आज का ऑडिट का जो पेपर था दैट वाज एन एवरेज पेपर। ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट पेपर नहीं था एंड आई होप आप में से किसी को भी ये आज का पेपर डिफिकल्ट नहीं लगा होगा। आज एमसीक्यूज भी आईसीआई ने डिसेंट इजी पूछे थे, फिर कारों का जो क्वेश्चन था वो भी इजी था, स्टैंडर्ड्स में से जो क्वेश्चन पूछे थे वो भी आपने कहीं ना कहीं देखोगे या सॉल्व किए होंगे। हेंस ओवरऑल बेसिस पे आज का ऑडिट का पेपर एवरेज पेपर था, इजी पेपर था एंड आई एम श्योर कि आप सब ऑडिट में एकदम अच्छा मार्क्स स्कोर करने वाले हो। अभी एफआर हो गया, एसएफएम हो गया, ऑडिट हो गया, तीनों पेपर हमारे अच्छे गए हैं। अभी एक लास्ट पेपर बचा है ये ग्रुप का एंड दैट इज लॉ। अब ये लॉ के पेपर में हमें मस्ती नहीं करनी है। लॉ का पेपर हमें अच्छे से अटेम्प्ट करना है और एक बार ये लॉ खत्म हो जाए तो हमारा ग्रुप 1 भी खत्म हो जाएगा एंड आई एम श्योर आप सब ग्रुप 1 में एकदम बढ़िया मार्क्स से क्लियर हो जाओगे। अभी लॉ का पेपर जब भी आप अटेम्प्ट करते हो तो कुछ चीजें आपको एकदम ध्यान में रखनी है। दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो वो मैं यहाँ पे आपको 3-4 मिनट में शेयर कर देता हूं, आप ये सुन लेना और कल के पेपर में अगर ये चीजें आप इंप्लीमेंट करते हो तो आई एम श्योर आपके मिनिमम 5 to 10 मार्क्स इंक्रीज हो गए। जितने आपको आने वाले थे उससे 5 to 7 मार्क्स आपको ज्यादा आएंगे। और ये वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, एक सरप्राइज के बारे में बात करने वाला हूं। तो आप सब एंड तक ये वीडियो देखना और एटलीस्ट लास्ट में जो मैंने क्वेश्चन पूछने वाला हूं उसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देना, तो आई विल ऑर्गेनाइज दैट सरप्राइज फॉर यू ऑल। अभी वो क्या है वो हम एंड में डिस्कस करते हैं। उसके पहले आपका लॉ का पेपर है। लॉ के पेपर में आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना है? तो सबसे पहली चीज, आप जब भी लॉ का आंसर्स लिखते हो तो योर आंसर शुड बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। सबसे पहला है फैक्ट्स ऑफ द केस, दूसरा है प्रोविजन, तीसरा है एनालिसिस और चौथा है कंक्लूजन। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दिया है उसमें से 2-3 लाइंस में आपको समराइज करना है कि क्वेश्चन क्या है, दैट इज फैक्ट्स ऑफ द केस। दूसरा आपको जो प्रोविजन लिखना है कि कौन से सेक्शन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तीसरा आपको एनालिसिस देना है यानी फैक्ट्स ऑफ द केस और प्रोविजन। ये दोनों को जब भी आप कोरिलेट करते हो उसको हम कहते हैं एनालिसिस। तो पूरा एनालिसिस देने के बाद लास्ट में आपको क्या लिखना है? कंक्लूजन लिखना है। अभी लॉ के पेपर में जैसे मैंने आपको कहा आपके 5 to 7 मार्क्स कम आते अगर आप ये सेकेंड पॉइंट फॉलो ना करते। लॉ के पेपर में आंसर के बाद में 1 लाइन में कंक्लूजन लिखना एकदम जरूरी है। इट इज द नेसेसिटी। अगर आप कंक्लूजन नहीं लिखते हो तो एग्जामिनर श्योर शॉट आपका 1 मार्क डिडक्ट कर लेगा। आपको पूरा क्वेश्चन हो जाने के बाद भले आपने एनालिसिस में कंक्लूजन दिया हो, लेकिन फिर भी लास्ट लाइन में एक बार आपको कंक्लूजन लिखना है और लिखना ही है। 1-2 लाइन में लिख दो बट यू हैव टू राइट कि मिस्टर राम इज डिस्क्वालिफाइड फॉर बिकमिंग अ डायरेक्टर बिकॉज ही इज व्हाट वी कॉल ही इज क्वालिफाइड फॉर दिस रीजन। या फिर यू कैन राइट ये पार्टी रिलेटेड पार्टी है क्योंकि ये कंडीशंस फुलफिल कर रही है, हेंस इसके साथ जो भी ट्रांजैक्शन करते हो उस पर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के जो रूल्स है वो अप्लाई हो गए। ऐसे एक लाइन में आपको कंक्लूजन मेंशन करना है वरना आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। तो ये चीज लॉ के पेपर में गलती से भी भूलना मत। उसके बाद है सेक्शन नंबर्स, फाइन्स एंड पेनल्टीज। सर 1.5 डेज है, सेक्शन नंबर्स हमें ज्यादा याद नहीं है, फाइन्स एंड पेनल्टीज में हम कंफ्यूज हो रहे, तो चिंता मत करो। सेक्शन नंबर्स एग्जाम में नहीं लिखते हो तो आपका कोई भी मार्क डिडक्ट नहीं होता है, इसीलिए सेक्शन नंबर पर ज्यादा टेंशन मत लो। याद रहते तो अच्छी बात है, नहीं याद रहते तो भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं है, मत लिखना फिर भी चलेगा। आपको जितने मार्क्स आने वाले थे ना उतने आएंगे। एग्जामिनर अगर आप सेक्शन नंबर नहीं लिखते हो तो मार्क्स डिडक्ट नहीं करता है, ये चीज ध्यान रखना। सर फाइन्स एंड पेनल्टीज का क्या करें? तो फाइन्स एंड पेनल्टीज आप रीड करो, रीड करो, रिकॉल करो। आपके सबकॉन्शियस माइंड में थोड़ी थोड़ी फाइन्स एंड पेनल्टीज सेव्ड होती है। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आई एम श्योर आपको 90% केस में ना स्ट्राइक हो जाएगा कि ये चीज की क्या फाइन है और क्या पेनल्टी है। और अगर नहीं होता है तो फाइन्स एंड पेनल्टीज आई डोंट थिंक 2 या 3 मार्क्स से ज्यादा आएगा। तो वो 2-3 मार्क्स के लिए बाकी के जो 97 मार्क्स आपके बचे हैं उसको कॉम्प्रोमाइज मत करो, उसमें टेंशन मत लो। वो 97 मार्क्स आप अच्छे से स्कोर करने की ट्राई करो और फाइन्स एंड पेनल्टीज जितनी याद रहती है उतनी याद रखो और बाकी नहीं रहती है तो डोंट वरी, टेंशन मत लो। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोग बोलोगे सर ये 1.5 डेज में इतना सारा पढ़ रहे तो हम चीजें भूल जाते हैं, चीजें हमें याद नहीं रहती है। लॉ में इतने सारे प्रोविजन है तो इतना सारा कैसे याद रखे? तो आपने इतने महीनों तक पढ़ाई की है, इतनी बार आपने लॉ का रिवीजन किया है, एटलीस्ट 2-3-4 टाइम्स आपने रिवाइज किया है, तो अभी मेरी ये बात जरूर याद रखना एंड ट्रस्ट मी, लॉ के सारे प्रोविजंस, लॉ के सारे आंसर्स, ये सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव्ड है। एग्जाम में जब भी आप क्वेश्चन देखोगे ना तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली वहां से बाहर आएगी और आप पेपर में लिख पाओगे। इसीलिए चीजें भूल जाना कॉमन है,
ये सबके साथ होता है। रैंकर भी चीजें रिकॉल नहीं कर पाता है, जिसको AIR 1 आता है उसको भी चीजें भूलना कॉमन है, वो भी एग्जाम के 1.5 डेज में चीजें भूलता है, उसे सारी चीजें याद नहीं रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो जाओगे, आपको कम मार्क्स आएंगे। चीजें भूलना एकदम कॉमन है, ये सबके साथ होता है, तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं है। इट इज कॉमन, इट हैपेंस विद एवरीवन। You just need to read the provision, reread the provision, solve the questions and move ahead. Read the provision, reread the provision, solve the questions and move ahead. And try and cover all important chapters. Directors वाले chapters are very important, so cover them अच्छे से। फिर इकोनॉमिक लॉ को भूल मत जाना, सिक्योरिटीज लॉ को भूल मत जाना, वो चीजें भी अच्छे से कवर करके जाना। IBC इंपॉर्टेंट एक्ट है, फिर मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, वो भी एक इंपॉर्टेंट एक्ट है। तो ये सारी चीजों को कभी भूलना नहीं है। ये जितनी भी चैप्टर्स है उन्हें अच्छे से जितना हो सके उतना फास्ट आप कवर करते जाओ, रीड करो, रीड करो, रिकॉल करो और क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ो। पूरा लॉ एक बार अपने आंख के नीचे से निकाल देना। एंड आई एम श्योर, ट्रस्ट मी, 3 पेपर ICAI ने इजी निकाले हैं, तो लॉ का पेपर भी इजी ही आएगा, लॉ के MCQs इजी ही आएंगे। इसीलिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आपने इतनी अच्छी पढ़ाई इतने दिनों तक की है, तो अभी ये 1.5 दिन में लॉ की पढ़ाई अच्छे से कर लो और लॉ का पेपर अच्छे से दे के आना। एंड आई एम श्योर कि आप जरूर लॉ में एग्जामिशन लाओगे। और मैंने MCQ की बात की, तो MCQ सॉल्व करने में लॉ में टाइम वेस्ट मत करना। आई एम टेलिंग, एक भी MCQ सॉल्व मत करो 1.5 डेज में। आप प्रोविजंस रिवाइज करो, चैप्टर्स रिवाइज करो, क्योंकि उसी में से MCQ बनने वाले। आपने जो क्वेश्चंस रिवाइज किए ना, उसी में से कोई एक क्वेश्चन आपको MCQ में दिखेगा, इसलिए अलग से MCQ सॉल्व मत करो। MCQ इज अ वेस्ट ऑफ टाइम इन 1.5 डेज। अभी आपको सिर्फ प्रोविजंस पढ़ने और जितने हो सके उतने क्वेश्चन सॉल्व करने। तो आई एम श्योर आपका लॉ का पेपर एकदम बढ़िया जाने वाला है और आप सब ग्रुप 1 में फ्लाइंग कलर्स के साथ पास होने वाले हो। अभी एक क्वेश्चन जो मुझे आपको पूछना है, वोंट टेक मोर देन 1 मिनट। आपका लॉ के बाद SCMP का पेपर है एंड आई एम टीचिंग SCMP, तो क्या मुझे लॉ पेपर खत्म होने के बाद शाम को 7 बजे आपको SCMP का मैराथन रिवीजन करवाना चाहिए या नहीं? आई एम थिंकिंग टू कवर ऑल द थियरी चैप्टर्स। चैप्टर 1 to 4 हो गया, फिर वो 7th चैप्टर आपका हो गया। ये जो भी थियरी चैप्टर्स है, ये मैं 3 to 4 आवर्स में सारे कवर करने की ट्राई करने वाला हूं। तो इफ यू विश, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर वी आर गोइंग टू अटेंड योर मैराथन रिवीजन ऑन यूट्यूब। और अगर आप आपके फ्रेंड्स को भी विलिंगली बोलते हो, इफ सो मेनी स्टूडेंट्स आर रेडी, देन आई विल बी टेकिंग द मैराथन लेक्चर। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या मुझे मैराथन रिवीजन एग्जाम के लॉ पेपर के बाद लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आपके कमेंट्स के बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगा और मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आई विल अपडेट कि वेदर वी आर कीपिंग द मैराथन रिवीजन और नॉट। और अगर आपके कमेंट्स अच्छे आते हैं, यू आर विलिंग कि सर आप मैराथन रिवीजन रखो, तो हमारा मैराथन रिवीजन होगा 6:55 PM को लॉ पेपर के बाद। लॉ पेपर के बाद तुरंत आप घर पे आते हो, तभी 6:55 PM को हम शार्प यूट्यूब पे हमारे SCMP का मैराथन रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी डरना नहीं है, ऑडिट के पेपर को साइड में रख दो। अभी आपको सिर्फ अच्छे से पढ़ाई करनी है और आगे आपका जो पेपर है वो दे देना है। सो वंस अगेन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। अच्छे से पढ़ाई करते रहो। आई एम श्योर यू विल क्लियर इन लॉ विथ फ्लाइंग कलर्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।